सुप्रभात आप सभी को। आज है वैकुंठ एकादशी का दिन। आज बहुत पवित्र और पावन दिन है। इस दिन भगवान विष्णु अपने उत्तर द्वार को खोलते हैं अपने भक्तगण को दर्शन देने के लिए। तो इसलिए भगवान विष्णु और उसके अवतार के जितने भी मंदिर है, आज उसमें काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है भक्तों की दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी आज भगवान विष्णु या भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए सोचे हैं। तो हम लोगों ने भी एक मंदिर को चुना है जहाँ पर कि हम लोग भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है ताकि हम लोग कुछ दूर जा सके और कुछ ऐसा मंदिर का दर्शन करें जहाँ पर कि भगवान का दर्शन बढ़िया से हो। तो चलिए चलते हैं भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए वैकुंठ एकादशी के दिन। सब्र का मेरा अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। निकल पड़े हैं हम लोग भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए। ये यहाँ पर गणपति का हम लोग दर्शन कर लेते हैं शुरुआत में ही। आज पता नहीं क्यों गणपति जी को पूरी तरह से ढक के रखा गया है। ये सुंदर मनोरम दृश्य को देखिए। हमेशा ये दृश्य काफी आकर्षित करती है जब भी हम लोग पेंदुर्ती की तरफ आते हैं। सुबह सुबह का समय है इसलिए रोड थोड़ा सा खाली है। अदरवाइज अभी संक्रांति का समय नजदीक है तो काफी भीड़ होती है। ये पेंदुर्ती का जंक्शन है। इस दोनों तरफ में आप NH-16 को कनेक्ट कर सकते हैं जाकर। इस जंक्शन में हमेशा जो है भीड़ रहता है। भीड़ यानी गाड़ियों का ट्रैफिक। विशाखापट्टनम सेंट्रल से जो कोई भी वैकुंठगिरी टेम्पल जाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले गोपालपट्टनम से पेंदुर्ती, पेंदुर्ती से कोत्तवलसा से एस्कोटा, एस्कोसा से काशीपट्टनम, काशीपट्टनम के बाद रामपेला जहाँ पर कि ये मंदिर स्थित है। अभी हम लोग कोत्तवलसा पहुंचे हैं। कोत्तवलसा को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधों को देखिए। आपको महसूस होगा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट कितना बढ़िया होगा। मगर हम ये कहें कि विशाखापट्टनम और उसके सराउंडिंग में डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी पैरेलली देखा जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज वैकुंठ एकादशी है। बहुत पावन दिन है, बहुत पवित्र दिन है और इसका बहुत महत्व है। आज के दिन सभी लोग किसी न किसी विष्णु भगवान के मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैकुंठ की प्राप्ति के लिए वैकुंठ एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वैकुंठ लोक
भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसकी प्राप्ति मनुष्य को बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। वैकुंठ एकादशी व्रत को पुत्रदा एकादशी के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान साधक को फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्रदान होता है इसी जन्म में। बेकार रेडियो ठीक, उसको एडजस्ट करना होगा। कैसे? వాల్యూమ్ ఉంది, ఇంకా ట్యూన్ ట్రాక్ ఉంది. वही सब तो करना है ना। వాల్యూమ్ ట్యూన్ ట్రాక్ నేను చేశాను అయినా రావట్లేదా? బస్ సౌండ్ వస్తుంది, పురానా डब्बा टीवीలో ఎలా వస్తుంది అలా. अब यहाँ से थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम लोग दाईं तरफ मुड़ेंगे और उसके बाद एक पतली सी सड़क पर हम लोग को पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना है। करीब करीब 24 किलोमीटर उसी पतली सी सड़क पर हम लोग पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे। उसी में आने वाला और जाने वाला दोनों तरफ की गाड़ियों का समायोजन करते हुए चलना है। ये देखिए पहुंच गए हम लोग पतली सी सड़क पर। सड़क खराब भी है, दोनों तरफ जंगल जैसा माहौल भी है और इसी सड़क पर हम लोग को काफी दूर तक चलते हुए चलना है। करीब करीब 25 किलोमीटर। तुम अच्छा काम कर रही हो। हम डर गए, आप क्या बोलते हैं उस नीचे गिरा देने करके ఎందుకే పడేస్తారు? आप उस तरफ ऐसे पूरा नीचे तक రోడ్డు బాగాలేదని అదే వెళ్ళలేదు. అదే అబ్జర్వ్ చెయ్యు డ్రైవింగ్ ఎలా हमको చేస్తున్నారు. डर लग गया, आप हमको गिराया मत दो. ఇది పడేస్తారు. बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा वीडियो करो। वसुदेवनंदना नवनीत चोरा देवकी वसुदेवनंदना यशोदनंदना देवचंदना नवनीत चोरा देवकी वसुदेवनंदना यशोदनंदना नवनीत चोरा देवकी वसुदेवनंदना वृंदारकादि वंदिता गोविंद चंदना वृंदारकादि वंदिता गोविंद चंदना। काफी देर से हम लोग इस पतली सी सड़क पर चल रहे हैं। बहुत सारे गाड़ियों को हमने क्रॉस भी किया है। चूंकि मैंने इस मंदिर का पहले भी विजिट किया था, इसलिए मुझे पता है कि और कितनी दूर चलना है। तिरुपति से ऊपर है क्या? తిరుపతికన్నా ఊపరే. తిరుపతి నీకు 2 రోడ్స్ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోళ్ళు రావాలి. టనల్స్ చాలా కష్టం. అప్పిస్తుందా ఆ గేర్ మీద కాదు తెలియదు, బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది కాదు. నాటోళ్ళు అయితే కిందకెళ్ళిపోతుంది. మా దర్శిలో ఆటోళ్ళు అయితే ఏకంగా వైకుంఠం చూపించేస్తారు. आनंद कंदाना नवनीत चोरा देवकी वसुदेवनंदना यशोदनंदना हे भक्त चंदना। अब यहाँ से जो है स्टीप कर्व्स चालू हुआ है, या उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए हेयर पिन बेंड्स चालू हो गया है। టూ వీలర్స్ వెళ్తుంది. पापा నేను వదిలే బాబు, అమ్మ మమ్ వెయిట్ ఓ हमको क्या करेगी ఇంకా నేను ఇలాంటి ప్లేస్ కి, అది నేను ఇలాంటి ప్లేస్ కి రాను. इतना ज्यादा हार्ड है ट्रैवलिंग, ड्राइव करना क्या है बहुत हार्ड है. गिर विर जाएंगे ना यहाँ से, हम यहीं से गिर जाएंगे लग रहा है. చాలా భయం చెప్పాను. कार में देखिए इसकी बदमाशियां। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बीच में पड़ने वाले छोटे छोटे
गांव को। पिछले बार जब हम लोग आए थे उस वक्त मंदिर कंस्ट्रक्शन के स्टेज में था। अभी देखना होगा कि मंदिर किस अवस्था में है। और उस समय में यहाँ पर रेस्टोरेंट चाय कॉफ़ी की व्यवस्था भी नहीं थी। आज मुझे 2-4 झोपड़ी टाइप के स्टॉल्स दिखे जहाँ पर चाय कॉफ़ी की व्यवस्था की संभावना दिख रही है। अभी तो उपवास है, आते समय देखेंगे पूजा करके चाय कॉफ़ी पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, यहाँ का मौसम को एंजॉय करते हुए और यहाँ का दृश्य का अवलोकन करते हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मंदिर को टेम्पल्स इन क्लाउड्स भी बोला जाता है। इस वक्त करीब 10:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए कुहासा जो है आपको दिख रहा है सामने में, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। हालांकि धूप निकल चुकी है, इसके बावजूद भी कुहासा जो है स्पष्ट रूप से आप लोग को दिख रहा होगा। पहुंच गए हम लोग वैकुंठगिरी टेम्पल। पार्किंग में गाड़ी लगा दिया है। पार्किंग का नया चालू किया है 50 रुपये का शुल्क। उस शुल्क को हम लोगों ने अदा किया है और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें राजगोपुरम का लेआउट दिया गया है और इसमें एक नंबर भी दिया गया है दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए। नीला नीला आकाश को देखिए, क्षितिज के उस पार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती से वो मिल गया है। काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है। और ये राजगोपुरम जिसमें से हम लोग चलकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। आज चूँकि वैकुंठ एकादशी है, इसलिए सामने से पूरा गेंदा फूल के मालों से सजाया गया है। ये है आपका गजस्तंभ, जो कि हर मंदिर में होता ही है। ये गजस्तंभ इतना ऊंचा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो ये आकाश से बातें कर रहा है। वैकुंठ एकादशी के पावन और पुनीत अवसर पर मंदिर को बड़ा भव्य तरीके से सजाया गया है। साइड से मंदिर का कुछ व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, साइड से भी मंदिर को गेंदा फूल के मालों से सजाया गया है। हालांकि अभी मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से ओवरव्यू लेने पर ऐसा महसूस होता है कि ये तिरुपति तिरुमला बालाजी मंदिर का एक प्रतिरूप है। थोड़ा सा अंदर से भी इसको देखते हैं। अंदर भी देखिए, जो आर्किटेक्चर है, कार्विंग्स है, और तो और जो स्टेप्स दिखाए साइड में जो बनाए गए हैं उसका भी उसी तरह से डिज़ाइन है जो कि तिरुपति तिरुमला में डिज़ाइन है। जो कोई भी तिरुपति तिरुमला गए हैं उनको ये देखकर वो सभी जो चीज़ें हैं जो तिरुपति तिरुमला मंदिर के अंदर में देखने मिलते हैं, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल रहे होंगे स्क्रीन पर, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इससे पहले भी जब हम लोग आए थे उस वक्त इतना भव्य रूप नहीं था, लेकिन समय के साथ इसका जो
भव्यता है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पर लोग भी अब लोगों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। और चूंकि आज वैकुंठ एकादशी है, इसलिए भी यहाँ पर लोगों का आवाजाही जो है बहुत ज्यादा है। गोपुरम से जैसे ही अंदर घुसते हैं तो दाईं तरफ हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। एक बार फिर देखिए आकाश से बातें करता हुआ विशाल गजस्तंभ को, जो इस मंदिर का एक प्रतीक कहा जा सकता है। अब हम लोग मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर लगता है अभी हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भोग लगने का समय हो चुका है। इसलिए अभी भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर का मुख्य द्वार बंद है, तो अभी हम लोग को 10-15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मंदिर को देखिए, मुख्य द्वार को भी बड़े सुंदर तरीका से सजाया गया है फूल पत्ते आदि के द्वारा। यहाँ पर द्वारपाल लोग का 2 ठो ये है मूर्ति, और अंदर में देखिए संरचना किस तरह से छत पर किया गया है। ये भी आपको तिरुपति में आपको इसी तरह का जो है संरचनाएं मिलेगी। वाकई में जो कोई भी इस मंदिर का आर्किटेक्चर है, जो इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, उसको तो सलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सुंदर आर्किटेक्चर, वो भी पुराने ज़माने का, आज के ज़माने में उसको उतारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लगता है कि मुख्य द्वार खुलने वाला है। अब हम लोग भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले माता का दर्शन करते हैं। जय माँ, जय माँ। और उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर का देखते देखते भीड़ बढ़ चुका है, और सभी लोग भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए आज के दिन, वैकुंठ एकादशी के दिन, सब लोग ललायित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर बाहर में तीर्थ प्रसाद दिया जा रहा है, और जो लोग नारियल दिए हैं उन लोग को नारियल प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। सामने में एक हुंडी रखा हुआ है, जिसमें लोग अपनी दान दक्षिणा डाल सकते हैं। एक बार फिर आप लोग सभी उन्मुक्त हृदय से माता का दर्शन कीजिए वैकुंठ एकादशी के दिन, और उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कीजिए वैकुंठ एकादशी के दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर देखिए एक झूला रखा हुआ है। अब ये किस लिए रखा है मुझे पता नहीं, उसको हैंग करके रखा गया है। ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन उत्तर द्वार भगवान वेंकटेश या भगवान विष्णु खोल के रखते हैं, शायद उसी का कुछ उसी चीज को किसी तरह से प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर देखिए फूलों की पंखुड़ियों के साथ ये अल्पना को बनाया गया है जमीन पर। किस तरह से सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है, ये भी अपने आप में उल्लेखनीय है। देखिए इसका मैंने क्लोजअप ले रहा हूँ, और क्लोजअप में इसको और अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है जो तिलक लगता है भगवान वेंकटेश्वर का, उसके आकार का जो है यहाँ पर अल्पना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर आज का दिन हम लोग का इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो उठा है। आज यूँ कहा जाए हम लोग का वैकुंठ एकादशी जो 2025 में आया है वो बहुत बढ़िया से बीता। पूरे मंदिर को गेंदा फूल के मालों से और दूसरे अन्य प्रकार के मालों से पूरा जो है भव्य रूप से सजाया गया है, और इसकी आज भव्यता को मैं शब्दों में तो कम से कम बता नहीं सकता। इसको आप लोग स्क्रीन पर देखकर केवल महसूस कीजिए। और यहाँ पर जो है सेवा दल के कुछ लोग भजन वगैरह गा रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ पर गजस्तंभ के पास दिया जला रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जब कभी भी हम लोग मंदिर दर्शन करने आते हैं
तो दिया जलाकर भगवान को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो वही कार्यक्रम अभी जो है हम लोग का चल रहा है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद अब हनुमान जी का भी दर्शन करना जरूरी है। तो अभी हम लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए ये सामने में हनुमान जी विराजमान है। रामदूत अतुलित बलदाम अंजलि पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार स्मृति के संगी कंचन वदन विराज देसा कानन कुंडल कुंचल केसा हाथ वज्र उजा विराज कांधे मुंडे जनेऊ साजे संकट सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप। हनुमान जी के मंदिर से मैं सामने देख रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस मंदिर की ऊंचाई तिरुपति तिरुमला मंदिर की ऊंचाई से भी कहीं अधिक है, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब यहाँ पर राम सीता का स्वयंवर जो प्रतिबिंबित किया गया है छोटे से मंदिर में, उसे अभी हम लोग देखने जो है जा रहे हैं। यहाँ पर राम सीता का स्वयंवर को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। आज जो है वैकुंठ एकादशी के दिन बड़ा ही भव्य दर्शन हम लोग का हुआ है और मैंने कोशिश किया है कि इस मंदिर का एक व्लॉग बनाकर आप लोग के सामने वैकुंठ एकादशी के दिन तो नहीं, एक दो दिन बाद सही आप लोग इसे देख पाएंगे जरूर, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम लोग का जो है दर्शन बहुत ही भव्य तरीका से हो गया। तो अब हम लोग का यहाँ से प्रस्थान होने का समय हो गया। अभी अब हम लोग का दर्शन हो गया है। अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं यहाँ से वैकुंठगिरी टेम्पल रामपेला काशीपुरम से। तो चलिए चलते हैं अब विशाखापट्टनम की ओर। सुबह जो निकले थे फास्टिंग से निकले थे, कुछ खाए नहीं और अब जो है 12 बजने वाला है। तो ऐसे भी आज एकादशी है तो कुछ खाएंगे तो नहीं, थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं। तो वही कॉफ़ी ब्रेक के लिए हम लोग आज एक छोटे से स्टॉल पर रुके हुए हैं। ग्लास कपड़े मन कप तो काफी गर्म कॉफी है। बहुत नॉन वेज था
కనీసం రెండు వందలు आ गए हैं हम लोग घर। अभी मैं प्रसाद खा रहा हूँ जो मंदिर में नारियल तोड़ा था उसका। आज का जो पवित्र दिन था वैकुंठ एकादशी का, भगवान के चरणों में बहुत बढ़िया सा गुजरा। तो आप लोग भी आज का दिन कैसा गुजरा कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग को बहुत खुशी होगी आप लोग का एक्सपीरियंस को पढ़कर। अब ब्लॉग समाप्त करने का वक्त आ गया है। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग जिन्हें जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।